नमस्कार। रामायण और महाभारत हमारे भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ ग्रंथ है और वो महाकाव्य है। महाकाव्य में आदि से लेकर अंत तक की, जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा जो है वो रहती है। किंतु वर्तमान युग में, आधुनिक युग में सबके पास समय की कमी है और इतने बड़े महाकाव्य में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए जो प्रसंगों पर भी और एक काव्य जो है वो लिखा जा सकता है। जब महाकाव्य में से किसी प्रसंग को लेकर जब कोई काव्य लिखा जाता है तो उसे खंड काव्य कहते हैं। तो महाकाव्य का ही एक भाग है खंड काव्य। खंड यानी एक भाग, किसी प्रसंग को लेकर। जैसे आप देखिए, महाभारत में कोई द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर कोई खंड काव्य लिखता है तो वो जो है वो उसका एक भाग हुआ। इस प्रकार से महाकाव्य का ही भाग खंड काव्य होता है। रामायण में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हुए जिनको लेकर अनेक कवियों ने खंड काव्य, कविताएं और भी साहित्य लिखा है। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो द्विवेद युग यानी कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेद युग में भारतीय आदर्शों की बात हुई। आदर्शों की बात करने वाले कवियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम अगर किसी का है तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो चिरगांव झांसी में हुआ था। बचपन से ही उनको ये साहित्यिक संस्कार मिले और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ये आदर्शवादी कविताएं लिखने की शुरुआत की। भारतीय संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, पौराणिक ग्रंथ इतने महान ग्रंथ है जितनी आदर्श की बातें जो है वो समाज तक पहुंचानी जरूरी थी। ऐसे में मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे अनेक खंड काव्य लिखे जिससे समाज को एक दिशा निर्देश मिल सके। उन्होंने भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, नहुष, यशोधरा जैसे अनेक खंड काव्य लिखे, जिसमें से आज हम बात करेंगे पंचवटी खंड काव्य की। दोस्तों, पंचवटी खंड काव्य, उसका शीर्षक जो है वो 5 वटों का समूह यानी कि पंचवटी। तो स्वाभाविक रूप से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि 5 वटों का समूह यानी कि ये पंचवटी जो है वो शायद राम के वनवास की बात हो सकती है। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। राम को 14 साल का वनवास हुआ था। वो पूरी कथा को आप सब जानते हैं रामायण में कि भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए राम को 14 साल का वनवास हुआ और राम ने वो सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। अब ये वनवास जो था वो केवल और केवल श्री राम को हुआ था, दूसरों को नहीं हुआ था। किंतु उनके साथ में हमने देखा कि वनवास में माता सीता और लक्ष्मण भी साथ रहे। उसी को आधार बनाकर वन में उन्होंने कैसे व्यतीत किया जीवन और कौन से प्रसंग हुए उसकी बात पंचवटी में करते हैं। पंचवटी जो है मूल रूप से लक्ष्मण के चरित्र पर आधारित है। लक्ष्मण एक ऐसे भाई है जो श्री राम के छोटे भाई है और बिल्कुल उनकी सेवा में रत रहते हैं। वो जब पूरी रात जो है उनकी सुरक्षा में जगते हैं और जब शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा रावण की बहन थी, और वो जब आती है लक्ष्मण के सामने और जो प्रसंग घटित होता है उसका वर्णन इस खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। दोस्तों, खंड काव्य के तत्व जो है वो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, मंगलाचरण होता है, संवाद होते हैं, परिवेश या वातावरण होता है, रस होता है, सर्गबद्धता होती है और उद्देश्य होता है। किंतु उन तत्वों के माध्यम से कुछ तत्व कुछ खंड काव्य में नहीं भी मिलते, किंतु वो खंड काव्य बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने जो निर्धारित किया था अपना उद्देश्य वो पूरा करते हैं। तो पंचवटी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त ने जो शुरुआत की है श्री राम का नाम लेकर, तो श्री राम जो है वो उनके आराध्य है और आधुनिक तुलसीदास भी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। पूर्वाभास से उसकी शुरुआत होती है और इतना सरल भाषा में ये खंड काव्य है कि आम आदमी को बिल्कुल समझ आ सके, आम आदमी को अच्छे से उसका ज्ञात हो सके।
पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। वनवास राम को हुआ था, किंतु सीता भी गहन वन को उनके साथ चली है। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे। कहा राम ने कि तुम कहा, विनित वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। तो राम ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो वनवास हुआ है। किंतु विनीत वदन से उत्तर पाते हैं कि आप जहाँ पर आप मेरा सर्वस्व है, वहाँ पर हम जाएंगे। वही सीता लक्ष्मण को देखकर कहती है कि ये तो पिता की आज्ञा से चले, किंतु तुम क्यों चले हो, तुम क्यों त्यागी बन गए हो, क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला, आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना बड़भागी। आर्य की चरण सेवा के लिए मुझे भी आने दो, लक्ष्मण कह रहे हैं। तो आज के युग में ये आदर्श है। आज के युग में जहां पर भाई भाई के बीच जो है वो लड़ाइयाँ हो रही है जमीन के लिए, राज के लिए, किंतु रामायण जो है वो देखा रहा है यहाँ पर जो है वो मेरा मेरा नहीं है। महाभारत में हो तो मेरा मेरा, यहाँ पर तो देने की बात है, त्याग करने की बात है, सर्वस्व छोड़ देने की बात है। आप देखिए कि श्री राम के साथ तो सीता थे, किंतु लक्ष्मण तो अकेले थे। अभी उनकी उम्र भी क्या थी, अभी अभी शादी हुई थी, उनका जीवन बिताना बाकी था, उनकी शादी शुदा थे, फिर भी उर्मिला वहीं पर रही, लक्ष्मण उनके श्री राम के साथ चले। श्री गणेशाय करके खंड काव्य की शुरुआत करते हैं। खंड काव्य की शुरुआत जो है वो प्रकृति वर्णन से होती है। खंड काव्य की विशेषता है कि उसमें वर्णन होने चाहिए, तो प्रकृति वर्णन से इसकी शुरुआत होती है। पंचवटी में अभिव्यक्त प्रकृति वर्णन पूछा जा सकता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो पंचवटी में ये लोग आ चुके हैं, 5 वटों का समूह है, वहां पर अपनी कुटिया बना ली है, और अब जो है प्रकृति वर्णन पंचवटी में वन में जो प्रकृति वर्णन कर रहे हैं कि वन में कैसा वातावरण है उसकी बात वो कर रहे हैं। और वही पंचवटी की छाया में है सुंदरपुर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। खंड काव्य की विशेषता होती है, उसका नायक जो है वो धीर होना चाहिए, धीरजवान होना चाहिए, फिर वीर होना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। सब लोग सो गए हैं, किंतु ये धनुर्धर जो है अभी कौन जाग रहा है, कवि कह रहे हैं। कवि उसके बारे में कह रहे हैं कि ये कौन से व्रत में है, ये तो युवा है, और युवा है पूरी रात जग रहा है। फिर कवि ही उत्तर देते हैं कि सामने 3 लोगों की लक्ष्मी यानी कि सीता जो है कुटिया में है, उसकी सुरक्षा में लक्ष्मण यहाँ पर मौजूद है। लक्ष्मण पूरी रात जो है वो शिला पर बैठकर अपने भ्राता और भाभी की सुरक्षा करते हैं, और जब रात में बैठते हैं तो उनका मन जो है वो अलग अलग प्रकार की सोच से उद्वेलित होता है। वो सोचते थे, फिर पूरा प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर देखा मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर वन में क्या क्या हुआ, कैसा वर्णन है, प्रकृति कैसे अपना स्नेह बरसाती है। उसके बाद इस प्रकार से उन्होंने 13 वर्ष जो है वो व्यतीत कर लिए हैं, व्यतीत हो चुके हैं। अब लक्ष्मण सोचते हैं कि मंजली माँ क्या सोचते, जिसने तो वनवास दिया राम को, वो क्या सोचती होगी कि मैं राजमाता होंगी, मैं निर्वासित कर दूंगी आर्य राम को। किंतु ऐसा नहीं, चित्रकूट में श्री राम जो है वो अयोध्या के राजा की तरह ही के काम करते हैं, और राज तत्व ही संपूर्ण नहीं है, ऐसा कहते हैं लक्ष्मण। सोचते हैं कि जीवन में भौतिकता का सुख संपूर्ण नहीं है, भौतिकता के आगे बहुत कुछ है। हम जो है अपनी सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए, भौतिकता के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही जीवन को अंतिम सुख मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जब उस स्थान पर उस सुख तक आप पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि अभी तो अधूरा है, अभी तो कुछ और है। साइकिल वाले को लगता है कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ तो लगता होगा कि मैं भौतिक सुख प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, किंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको अब 4 व्हील की चाहत होती है, तो अगर 4 व्हील वाला है तो उसको और चाह होती है। तो भौतिकता का सुख उसकी
कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि राज को प्राप्त करने के बाद वो सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है, किंतु हम तो वन में भी रहकर सुखी है। यहाँ पर गोदावरी नदी है और चित्र विचित्र पशु पक्षी सुबह शाम आते हैं, उनकी आवाज़ें सुनने को मिलती है, स्वच्छ पानी मिलता है, स्वच्छ फल मिलते हैं। वन में क्या नहीं मिलता, प्रकृति उनको सब कुछ देती है। और ये जो है वो जो राज में मिलते थे जो 32 पकवान, उससे भी बढ़िया है। तो और यहाँ पर पक्षी जो है वो कैसे बोलते हैं उसकी बात वो करते हैं। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्ठुरता, सांसारिकता में जो नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है। और यहाँ की जो प्रकृति में है वो जो राज की जो चकाचौंध है उससे अलग है। और ये सब सोचते हैं, उर्मिला के बारे में सोचते हैं कि उर्मिला बेचारी क्या सोचती होगी, और उर्मिला अकेली है, उनके बारे में, अपनी पत्नी के बारे में लक्ष्मण सोचते हैं। तो लक्ष्मण ऐसी सोच लेते कि मैं जाके अपने सबको बताऊंगा कि हमने वन में कैसे रहते थे, कैसा यहाँ पर वातावरण था। वो सारे प्राकृतिक वर्णन जो है वो यहाँ पर पंचवटी में किए गए हैं। समय की कमी के कारण हम बहुत शॉर्ट में जा रहे हैं। फिर ये सोच रहे थे, उतने में उनके सामने एक सुंदरी प्रकट होती है। और उस सुंदरी, आधी रात में कोई सुंदरी का लक्ष्मण के सामने प्रकट होना एक उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। तो उर्मिला के बारे में सोचते उसमें ये जो सुंदरी जो है वो आती है, और जो लक्ष्मण है वो एकदम से चकित हो जाते हैं कि वन में ऐसी सुंदरी आधी रात को कौन हो सकती है। और सुंदरी कहती है कि देख उन्हें विस्मित विशेष व सुस्मत वितनी ही बोली, शूरवीर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभाग नहीं। सुंदरी कहती है कि मुझे ही बोलना पड़ा, पुरुष को बोलना चाहिए, मुझे ही बोलना पड़ा कि, किंतु लक्ष्मण तो विस्मित थे कि ये आगे कौन है। और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं परनारी से पहले अगर संभाषण करता तो कैसे शक्य है ये। जो माता पिता और पत्नी की, धन की, धराधाम की मुझे कुछ न ममता व्यापी है, उनको लोभ लालच दी जाती है। सुंदरी उनको कहती है कि तुम जो कुछ कहो मैं तुम्हें देने के तैयार हूँ, तुम राज कहो, कोई दुश्मन हो तुम्हारा तो भी कहो, तुम्हें धन चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी। किंतु लक्ष्मण तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी धराधम, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने राज को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के आया है, उसको और किस बात का मोह होगा, इसीलिए वो कभी मोहित नहीं होते हैं। उनको बहुत प्रयत्न करती है सुंदरी जो है। और सुंदरी कौन है, तो ये रावण की बहन शूर्पणखा है, वो जो सुंदरी का रूप लेके यहाँ पर लक्ष्मण के सामने प्रकट होती है। किंतु लक्ष्मण सोचते हैं कि ये नारी है, इसीलिए उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। किंतु नारी जो है, किंतु धीरे धीरे उसका प्रस्ताव बढ़ता जाता है, तब लक्ष्मण गंभीर हो जाते। पहले तो लक्ष्मण को लगता है कि ये तो केवल एक रमणी का संवाद है, किंतु फिर लक्ष्मण गंभीर हो जाते। वो कहते हैं कि लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य, ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृपकन्ये। एक ललना की तरह सहानुभूति तुम दिखा रही हो, मुझे ऐसी सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब वो कहती है कि तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा तुम्हारे लिए, लक्ष्मण कहते हैं कि अगर तुम सुंदरी हो तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा पात्र खोजूंगा। किंतु वो कहती है कि मैंने खोज लिया है उसको, यद्यपि नहीं जानती नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौके बोले लक्ष्मण कौन, केवल तुम कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। शर्मा गई, एक स्त्री की साहजिकता होती है, वो शर्मा जाती है, तो रमणी भी शर्मा गई। और लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, पाप शांत पाप शांत पाप शांत की मैं विवाहित हूँ बोले, पर क्या पुरुष नहीं होते दो दो दाराओं वाले। तो यहाँ पर शूर्पणखा और लक्ष्मण का जो संवाद है, शूर्पणखा जो है वो उनके संवाद तार्किक है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ, तो शूर्पणखा कहती है कि पुरुषों को तो दो दो तीन तीन नारियां होती है, तुम्हारे पिता जो को भी 3 रानियां थी, तो तुम्हें में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लक्ष्मण, रामजूत, सीता जो सब जो है वो आदर्श को स्थापित करने वाली पीढ़ी थी, आदर्श
को बताने के लिए ये काव्य लिखा गया था, इसीलिए अगर वो दो राहों को कैसे रख सकते। तो वो कहती है कि पुरुषों ने ही शास्त्रों की रचना की है, तो अब नारियों को भी शास्त्रों की रचना करनी पड़ेगी। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तुम्हारा कुल नाम कुछ नहीं जानता हूँ, तुम भी मेरा कुल नाम कुछ नहीं जानती हो, और ऐसे अनजाने में आप किसी प्रेम प्रस्ताव को रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहती, हाँ नारी किस भ्रम में है तू। लक्ष्मण कहते हैं कि तू किस भ्रम में है, प्रेम नहीं यह तो है मोह है, आत्मा का विश्वास नहीं है, तेरे मन का विद्रोह है। तो लक्ष्मण जो है वो, उनके बीच संवाद होता है, बहुत लोभ लालच दिया जाता है लक्ष्मण को। पूरी रात रमणी जो है उनके साथ संवाद करती है। लक्ष्मण बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं, वो अपनी मर्यादा को जानते हैं, इसीलिए बिल्कुल वो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। उनमें शंका भी होती है कि न जाने पूरे वन में ऐसा कौन हो सकता है जो आधी रात को आया है। और इतने में सुबह होती है, सीता जो है वो उषा की तरह कुटिया से बाहर निकलती है और दोनों का संवाद सुनती है। तो सीता जो है वो फिर उसमें एक भाभी जो है वो देवर की बात को सुनकर, को भाभी जो है वो किस प्रकार का, देवर के लिए भाभी जो है माँ समान, इसीलिए इस प्रकार से वो बात करती है कि हमारे देवर जो है वो अपनी पत्नी को, ब्याही पत्नी को छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं, अकेले हैं, तुम उसके साथ शादी कर लो तो अच्छा होगा। सीता भी उस शूर्पणखा को अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार हो जाती है कि वन में मुझे एक बहन सी सखी मिलेगी, मैं तुम्हारा हर काम कर लूँगी, केवल तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे पालित पशु पक्षी अगर तुम्हें हैरान करे, परेशान करे तो उसको माफ़ कर देना। इतने में भगवान श्री राम जो वो भी आते हैं और वो जो है वो इस संवाद को सुनते हैं। तब सुंदरी जो है उनके प्रति भी आकर्षित हो जाती है। तो लक्ष्मण के प्रति आकर्षण था पहले, फिर उन सुंदरी का राम के प्रति आकर्षण होता है। तब सीता कहती है कि ये तो गलत बात है, क्योंकि तुम जो है वो देवर के प्रति आकर्षित थी और फिर जो है वो मेरे पति के प्रति आकर्षित हुई, यानी कि यहाँ पर तो तुमने मेरा भी लेने का मेरा पति का भी, तो यहाँ पर सीता भी उस शूर्पणखा को अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार हो जाती है कि वन में मुझे एक बहन सी सखी मिलेगी, मैं तुम्हारा हर काम कर लूँगी, केवल तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे पालित पशु पक्षी अगर तुम्हें हैरान करे, परेशान करे तो उसको माफ़ कर देना। इतने में भगवान श्री राम जो वो भी आते हैं और वो जो है वो इस संवाद को सुनते हैं। तब सुंदरी जो है उनके प्रति भी आकर्षित हो जाती है। तो लक्ष्मण के प्रति आकर्षण था पहले, फिर उन सुंदरी का राम के प्रति आकर्षण होता है। तब सीता कहती है कि ये तो गलत बात है, क्योंकि तुम जो है वो देवर के प्रति आकर्षित थी और फिर जो है वो मेरे पति के प्रति आकर्षित हुई, यानी कि यहाँ पर तो तुमने मेरा भी लेने का मेरा पति का भी, तो यहाँ पर इतने में प्रभु श्री राम जो है वो भी आते हैं। वो कहते हैं कि विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेलना है, इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने ही ध्यान दिया, तदपि इसे पहले अपने प्रेम का बलिदान दिया। तो इस प्रकार से श्री राम कहते हैं कि तुम भी लक्ष्मण के साथ शादी कर लो। तो ये जो है बिल्कुल व्यंग्यात्मक रूप से बात होती है और इतना कहकर मौन हो जाते हैं। फिर अग्रज और अनुज दोनों ने तलिक परस्पर अवलोकते हैं, दोनों को पता है कि ये कौन है, किंतु दोनों अभी बातचीत कर रहे हैं। और फिर लक्ष्मण जो है वो सुंदरी को कहते हैं कि मैं जो हूँ वो, सुंदरी जो है वो लक्ष्मण और श्री राम दोनों को प्रेम प्रस्ताव करके फंस जाती है और दोनों में से एक भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कई बार इधर से उधर, उधर से उधर जाने में क्या होता है कि आप एक भी आपको नहीं मिलता है। ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर सुंदरी गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। श्री राम जो थे उसको क्रोधित करने के लिए ही ये सब बातें कह रहे थे और सुंदरी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, राक्षसीपन वाले व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो जो है वो नहीं दिखाना वो दिखा देते हैं। तो उसका मूल स्वरूप जो है वो प्रकट होता है। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ लाल साड़ी थी तनु में, बना चर्म का चीर वहाँ, हुए अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्त हीर जहाँ। तो अस्थियों के आभूषण होने लगे, सांप के जैसे बाल होने लगे,
लाल साड़ी थी, वहाँ पर एक चमड़े का चीर होने लगा। तो ऐसे गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से हिलने लगी उष्ण सांसों से, ओठ लपालप लत्तों से। ओठ जो है वो इतने बड़े हो चुके हैं, श्वासों से हिल रहे हैं। ऐसा जो है वो भयानक वर्णन जो है यहाँ पर कवि ने किया है। और अंत में जो है वो लक्ष्मण जो है उसको कहते हैं कि हम अबला स्त्रियों पर कभी वार नहीं करते हैं, नारी पर वार नहीं करते हैं, किंतु मैं तुम्हें विकलांगी बना के छोड़ूंगा ताकि तुम किसी पुरुष को इस प्रकार से भविष्य में परेशान न कर सको। और वो उसका नाक और कान काट देते हैं। उसके बाद सीता जो है वो घबरा जाती है। वो कहते हैं कि सुबह सुबह ऐसा अपशकुन हुआ है, किंतु फिर भी सब शांत वातावरण हो जाता है। और लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ विघ्न बाधाओं को हम बुलाने नहीं जाते हैं, किंतु अगर वो आ जाए तो हम घबराते भी नहीं है, उसका सामना करते हैं। ये मनुष्य की महानता है। इसीलिए संकट से भागना नहीं चाहिए। यदि संकट ऐसे हो जिनके तुम्हें बचाकर मैं झोलूं, तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार उनसे खेलूं। संकट आए तो उसे खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से सीता फिर पानी भरने के लिए सब लोग साथ साथ नदी की ओर जाते हैं। लक्ष्मण मुस्काते हैं, श्री राम मुस्काते हैं। वो देव पुरुष थे, उनको तो पता था कि सारी चीज़ें उनके नियति के अनुसार हो रही थी। और किंतु यहाँ पर शूर्पणखा और लक्ष्मण का पूरी रात संवाद चलना, श्री राम और सीता का आना, सीता जो है वो शूर्पणखा को अपनी देवरानी बनाना चाहती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो उसको मूल रूप में लाने के लिए, उसको बहकाने के लिए की जा रही थी। श्री राम के संवाद भी यही कह रहे थे। लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, किंतु श्री राम उसको शांत कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला क्रोधित होकर अपना मूल रूप जल्द ही दिखाएगा। इसके लिए सामने क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। और शूर्पणखा अपना मूल रूप दिखाती है। जो सुंदरी थी वो विकृत राक्षसनी बन जाती है, और लक्ष्मण जो है उसको विकलांगिनी बना देते, उसके नाक और कान काट देते हैं। और वहीं से पूरी रामायण की शुरुआत आपने देखा कि बैर की शुरुआत जो है वो होती है पंचवटी से। तो ये पंचवटी जो थी वो 5 वटों का समूह जिसे हम कहते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त ने आदर्शवाद की बात की है। लक्ष्मण जो है अपने भाई के लिए पूरा 14 साल का वनवास वो भी भोगते हैं। उनको तो नहीं मिला था, किंतु वो अपने जीवन को छोड़कर, अपनी युवावस्था को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी पत्नी को त्याग क्या होता है, अपने भाई के लिए त्याग क्या होता है, वो इस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण जो है सुंदरी का संवाद, आधी रात में अगर कोई स्त्री मिलती है और उसके साथ संवाद करते हैं, उनको लोभ लालच बहुत कुछ मिलता है, किंतु अपनी स्थिति से एक कदम भी वो डगते नहीं है। और कितनी भी लोभ लालच दी जाए, किंतु जो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं है, ऐसे ही लोग सफल होते हैं। अंत में जो है वो मायाविनी जो होती है वो अपने असली स्वरूप में आती है। लक्ष्मण उनका विकलांग बना देते हैं और उसका नाक कान काट देते हैं, क्योंकि इस नारी की हत्या करना वो धर्म के अनुसार ठीक नहीं है। इसीलिए ये पूरी कथा जो है वो प्रकृति वर्णन से शुरू होती है और प्रकृति वर्णन से ही खत्म हो। पूरी प्रकृति वर्णन बीच बीच में बहुत सारे हैं। लक्ष्मण जो सोचते हैं उनकी सोच में पंचवटी में जो प्रकृति वर्णन है वो लक्ष्मण सोचते हैं उसमें ही आ जाते हैं। वो अपने जो माता है या तो राज्य के निवासी उनको कैसे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। साथ साथ यहाँ पर प्रकृति वर्णन अनेक पशु पक्षियों के रूप में आई है, नदियों के रूप में आई है, वृक्षों के रूप में आई है, और रात की चांदनी आदि सब जो है यहाँ पर प्राकृतिक वर्णन किए गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रकृति वर्णन तो खंड काव्य की विशेषता ही है, उसमें नगर या प्रकृति वर्णन होने चाहिए। इसमें कोई सर्ग नहीं है। महाकाव्य या खंड काव्य में 7 या 7 से अधिक सर्ग होने चाहिए, किंतु सर्ग इसमें नहीं है। फिर भी ये बहुत अच्छा और सफल खंड काव्य है। उसकी भाषा शैली बिल्कुल सरल है, आम आदमी को समझ में आए ऐसी है, क्योंकि उस समय जो थी वो लोगों को समझ में आ जाए ऐसी बातें करनी ज़रूरी थी। सरल भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में ये पूरी अच्छी सी बात कही है। इसमें छंद अलंकारों का भी अच्छा वर्णन कवि ने किया है, और इसका उद्देश्य जो है वो आदर्शवाद की स्थापना करना है, जैसे कि लक्ष्मण के माध्यम से ये बात हमें बताई गई है। तो इस वीडियो में पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी पंचवटी के वीडियो रखे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।